पिक्सल एक्सटेंडेड का 3.3 ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 अपडेट आ गया है Redmi Note 5 Pro के लिए। और इस अपडेट के अंदर हमें चेंजेस कौन कौन से मिलते हैं उन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि पिक्सल एक्सटेंडेड 4.19 बेस्ड कर्नल के साथ आता है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको कोई भी कर्नल चेंज नहीं करना, डिफ़ॉल्ट कर्नल ही यूज़ करना। नहीं तो अगर आप 4.4 वाला तो ऐसे भी आप फ्लश नहीं कर सकते। अगर 4.19 वाला अगर कोई आप अगर फ्लश भी करते हो तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका कैमरा काम नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर्नल ही रहने देना, कर्नल आप चेंज इसका मत करना। बाकी यहाँ पे चेंज क्या हो उसके बारे में वीडियो में बात करते हैं। पिक्सल एक्सटेंडेड का जैसा कि ये एंड्रॉयड 11 बिल्ड है और एक्सटेंडेड वर्जन जो हमें मिलता है 3.3 है, बिल्कुल लेटेस्ट। और सिक्योरिटी पैच भी 1 अक्टूबर 2021 की लेटेस्ट है। कर्नल जैसे कि आप देख ही सकते हो 4.19 बेस्ड कर्नल इसके अंदर मिलता है। और आपको ये चीज़ जैसे कि पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसके अंदर आपको कर्नल कोई भी चेंज नहीं करना, नहीं तो आपका कैमरा काम इसके अंदर में नहीं करने वाला। तो ये दिक्कत आपको आएगी कर्नल चेंज करने पे। और यहाँ पे जैसे कि हम चलते हैं पिक्सल 10 के अंदर में, तो यहाँ पे आपका एक चेंज मिलता है कि गेमिंग मोड के अंदर अब आपका शो मेन्यू ओवरले है, ये ऑप्शन आपको न्यू दिया गया है इसके अंदर में, जिसको आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो अब। और नीचे में यहाँ पे परफॉर्मेंस था जिसमें हम परफॉर्मेंस भी सेलेक्ट कर सकते थे, तो वो रिमूव हो चुका है यहाँ पे अब। एंड बाकी तो कोई चेंजेस नहीं है। लॉक स्क्रीन के अंदर भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। आपका लॉक स्क्रीन जो क्लॉक स्टाइल है ये भी आपको सेम मिल जाता है यहाँ पे। वहीं स्टेटस बार में जाते हो तो इसके अंदर भी आपको कोई चेंज नहीं मिलता इस अपडेट के अंदर में। पूरी सेटिंग्स आपकी ऊपर से नीचे जितने भी आपको मिलते हैं, ब्राइटनेस स्लाइडर, सारी चीज़ आपको पहले से मिलती थी जिनके बारे में बताया भी था। लेकिन यहाँ पे इस अपडेट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलता इसके अंदर में। बाकी आपका हो गया हार्डवेयर यहाँ पे, तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपका जेस्चर का सेटिंग्स हो गया, जिसमें जेस्चर वाला लेंथ हो गया, ये फिर रेडियस आप सेलेक्ट कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे चेंजेस आपको नहीं मिलता है। और बाहर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो बाहर आपको एडवांस रिबूट मिल जाएगा। पावर मेन्यू के और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हो यहाँ से। और नीचे शो ऐप वॉल्यूम कंट्रोल आपको मिल जाता है, वॉल्यूम स्टाइल भी आपका पहले वाला ही है, तो यहाँ पे भी आपको कोई चेंज नहीं मिलता। वहीं अगर हम कनेक्टेड डिवाइस में चलते हैं तो यहाँ पे आपका कास्ट काम करता है, तो कास्ट आप यूज़ कर पाओगे। और ऐप एंड नोटिफिकेशन के अंदर में आपका असिस्टेंट यानी कि इसके अंदर जो कि गूगल बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है, इसका आप यूज़ कर पाओगे। और डिफ़ॉल्ट ऐप जैसे कि पिक्सल लॉन्चर आपको इसके अंदर मिलता है। और अब बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे करीब मैं 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले किया हूँ, तो 70% बैटरी जो है मेरी यहाँ पे बची हुई है। और पिछले अपडेट में 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले किया था तो वहाँ पे 60% बैटरी बची थी। अगर यहाँ पे 2 आवर फुल ब्राइटनेस के हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपका 59 या फिर 58% करीब बचता है। यानी कि बैटरी आपका पिछले अपडेट जैसा ही रहने वाला, उसमें कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। डिस्प्ले के अंदर आपका यहाँ पे कोई चेंज नहीं। आपका स्टाइलिन वॉलपेपर्स के अंदर भी अगर आप जाते हो तो ग्रिड हो या फिर आपके वॉलपेपर्स हों वो बिल्कुल आपको सेम मिल जाते हैं, पहले वाले ही। यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। लॉक स्क्रीन भी आपका पूरा सेम ही रहता है। एंड बाकी के ऑप्शन भी आपका स्विच स्टाइल, ये सारी चीज़ आपकी सेम रहेगी, तो यहाँ पे भी चेंजेस नहीं हुआ है। साउंड के अंदर भी आपको यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी आपका पूरा सेम ही रहने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी चेंजेस नहीं है। सिक्योरिटी के अंदर अगर हम चलते हैं तो हालांकि सिक्योरिटी के अंदर आपका ऐसे कोई अपडेट तो आपको देखने को नहीं मिलता है सिक्योरिटी में ऐसा कुछ, यानी कि आपकी जो सिक्योरिटी का रिस्पॉन्स हो बिल्कुल सेम आपका पिछले अपडेट जैसा ही यहाँ पे है अभी भी। लेकिन ये अच्छे से काम कर जाता है, दिक्कत ऐसी कोई आपको नहीं मिलती है, तो आपको लेकिन अच्छे से वर्किंग बिल्कुल मिल जाएगा। हालांकि इसके अंदर आपको इस अपडेट में कोई चेंजेस नहीं मिलता, सेटिंग भी बिल्कुल सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे जैसे कि कोई चेंज नहीं मिलता है। और डिजिटल वेलबिंग आपका सपोर्ट इसका डिजिटल वेलबिंग का मिल जाता है। सिस्टम के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जेस्चर मिलता है, जिसके अंदर सिस्टम नेविगेशन आपका मिल जाएगा, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाता है, ऑलरेडी कस्टमर भी दिखा रखा था। और 3 बटन नेविगेशन जैसे कि इसका बिल्कुल इस तरीके से काम करता है। और आपको होम बटन पे पिक्सल एनिमेशन मिल जाता है, तो ये जो है आपका यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन हो गया। और यहाँ पे 3 बटन नेविगेशन की भी ये कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाएगी जो कि पहले से ही थी। पावर मेन्यू है एंड स्वाइप टू स्क्रीनशॉट मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट 3 फिंगर पे मिल जाएगा, यहीं से आप इनेबल डिसेबल कर पाओगे। एडेप्टिव प्लेबैक ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लास्ट में बाहर में जैसे कि अपडेटर मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता। स्टेटस बार के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो ब्राइटनेस ये सारी चीज़ों का तो बता ही रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइल्स के मामले में आपको कोई चेंज नहीं मिलता, टाइल्स आपका पूरा सेम रहेगा। और अगर हम चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ, तो यहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है इस अपडेट के अंदर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो जैसे कि स्टार्ट हो गया तब आप देख ही सकते हो यहाँ पे ये अभी भी आपको लैग करता हुआ देखने को मिलेगा। और वॉल्यूम पैनल आपका डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से मिल जाता है।
वहीं ऐप ओपनिंग के अंदर चलते हैं तो ऐप ओपनिंग आपके ऐसे तो स्मूथ आपको मिल जाती है, लेकिन कुछ कुछ एप्लीकेशन पे आपको हल्का फुल्का लैग मिलता है भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हल्का फुल्का आपको लैग मिल जाएगा, पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होता कुछ कुछ एप्लीकेशन। और नीचे आपको ऑप्शन सेम मिलता है, स्क्रीनशॉट अभी भी आपको स्टेटस बार पे ही देखने को मिलता है, बाकी 3 फिंगर स्क्रीनशॉट पे आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट जैसे कि मिल जाता है। ये जो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। कॉलिंग के अंदर आपका वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल आपका काम कर रहा है, ब्लूटूथ ऑडियो आपका मीड एंड कॉलिंग पे दोनों पे बिल्कुल वर्किंग है। तो कॉलिंग भी आपकी जैसे पहले तो उसी तरीके से आपको मिल जाएगी, कॉलिंग के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलता, पहले जैसी बिल्कुल आपको मिलने वाली है। और जैसे कि यहाँ पे कैमरा भी आपका सेम ही रहेगा पहले वाला ही, तो इसके अंदर भी आपको ऐसे कुछ चेंज नहीं मिलता। जीकेएम आप यूज़ कर सकते हो, एफएम आपका बिल्कुल वर्किंग है तो एफएम आप यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें गूगल फोटो की तो इसके अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज आपको मिल जाता है, तो आराम से अनलिमिटेड फोटोज़ एंड वीडियोज़ अपलोड कर पाओगे। और प्ले स्टोर के अंदर चलते हैं तो प्ले स्टोर जैसा आपका पहले बिल्कुल सर्टिफाइड आपको मिलता था, इसमें भी आपको कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल आपका सर्टिफाइड अभी भी है। तो आप आराम से बैंकिंग ऐप को यूज़ कर पाओगे विदाउट रूट, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब एक चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पे वाईफाई के साइड में आप देखोगे इंडिकेट जो कर रहा है, ये पहले नहीं मिलता था, हमें इस अपडेट पे ऐड किया गया। जैसे कि इंटरनेट स्पीड के साइड में आप देखोगे इंडिकेटर, उसी तरीके से यहाँ पे ये इंडिकेटर न्यू ऐड किया गया। वाईफाई के साइड में इंडिकेटर पहले कोई भी देखने को नहीं मिलता था कनेक्शन वाला, लेकिन अभी अब ये शो करता है, तो ये न्यू है। और हमारा एंटूटू स्कोर 1,46,000 है और पिछले अपडेट में 1,45,000 है, यानी कि ये भी आपका सिमिलर है बैटरी की तरह बिल्कुल, इसमें भी ज़्यादा कुछ खास फर्क आपको नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो हमारा गेमिंग मोड है जैसे कि अब आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से हो चुका है। आप देख सकते हो नीचे जो परफॉर्मेंस लेवल सेलेक्ट करने के लिए था वो फिलहाल रिमूव हो चुका है, बाकी जेस्चर अभी भी आप लॉक कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से अब ये मिल जाएगा। ग्राफिक के मामले में ये भी आपका सेम रहेगा, स्मूथ पे मीडियम, बैलेंस पे मीडियम, जैसे कि पिछले अपडेट में भी था, लास्ट 2-3 अपडेट से है। तो हम स्मूथ एंड मीडियम पे खेलेंगे। और परफॉर्मेंस जैसे कि पहले आपको अच्छी नहीं मिलती थी, परफॉर्मेंस में आपको मेन दिक्कत यहाँ पे होती थी गेमिंग को लेकर के, वो आपको अभी भी देखने को यहाँ पे अभी मिलती है इसके अंदर में, जो कि 4.19 बेस्ड कर्नल इसके अंदर में है। और जैसे कि आपको बताया कर्नल आप चेंज मत करना, क्योंकि वैसे भी 4.4 वाला तो आपको फ्लश ही नहीं करना इसके अंदर में, अगर फ्लश करते भी हो तो 4.19 वाला, लेकिन उसमें भी आपका कैमरा जो कि काम नहीं करेगा, जैसे कि चेंजों पे भी बताया गया था। तो ये चीज़ आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा कर्नल आपको डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते, करोगे तो फिर कैमरा काम नहीं करेगा, तो ये दिक्कत आपको आएगी। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर में ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है, बिल्कुल नॉर्मल ही रहने वाली है, ठीक ठाक भी उतना आपको अच्छा नहीं मिलता कि आप यहाँ पे आराम से गेमिंग कर पाओगे। जैसे कि आप देख ही रखे हो कितना अनलॉक आपको मिलता है, और परफॉर्मेंस के मामले में उतना अच्छा नहीं अभी फ़िलहाल तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर में। और यही सारे चेंजेस थे जो कि हमें इसके अंदर में मिलती है, जो कि काफ़ी कम है अभी फ़िलहाल, लास्ट 2-3 अपडेट से ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है। आगे के अपडेट्स में देखेंगे, फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।